श्री राम। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। और यह जो सुमति है, कुमति है, इसके बारे में हनुमान चालीसा में बाबा ने क्या लिखा? महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो हमारे हनुमान जी कुमति को नष्ट करने वाले, कुमति का नाश करने वाले और सुमति को देने वाले, सुमति के संगी हैं, सुमति के साथी हैं। आइए हम इस पर चर्चा करें। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। अब बात आती है, श्री हनुमान जी केवल महावीर विक्रम बजरंगी ही नहीं हैं, अपितु महावीर विक्रम बजरंगी के साथ ही साथ हनुमान जी हैं कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी दुर्बुद्धि को दूर भगाते हैं, दुर्बुद्धि को हटाते हैं, सुबुद्धि को देते हैं। हनुमान जी सद्बुद्धि के दाता हैं, क्योंकि हनुमान जी हैं ज्ञानिनाम अग्रगण्यम अतुलित बलधामम हैं। वेद में गायत्री को महामंत्र की संज्ञा दी गई। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे गायत्री मंत्र में सूर्य की उपासना है और सूर्य ज्ञान के प्रतीक हैं, प्रकाश के प्रतीक हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय। क्योंकि पूरे के पूरे गायत्री मंत्र में शुद्ध बुद्धि की मांग की गई है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सूर्यनारायण, हे सविता, हमको शुद्ध बुद्धि प्रदान करें। हमें बुद्धि निर्मल चाहिए और प्रभु श्री राम भी यही कहते हैं। सुंदरकांड में देखें, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे निर्मल बुद्धि वाले ही पाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, पाते हैं। और निर्मल बुद्धि गायत्री माँ के द्वारा ही मिल सकती है। वेद भी भगवान सूर्य नारायण के माध्यम से इस गायत्री मंत्र में यही तो कहते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान क्या करें? मुझे क्या पसंद नहीं है? मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट, छल और छिद्र, ये तीनों भगवान को नहीं भाते हैं। ये तीनों भगवान को पसंद आते ही नहीं हैं। दुर्बुद्धि ही छल कराती है। दुर्बुद्धि जो है हमसे छल करवाती है। बुद्धि ही कपट कराती है। बुद्धि ही अनेक प्रकार के विकारों के छिद्र कराती है। यह तीनों ही बुद्धि के दोष हैं। छिद्र माने दोष। जब तक बुद्धि ही शुद्ध नहीं होगी तब तक मन शुद्ध नहीं होगा, और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक जीवन की क्रिया
शुद्ध नहीं होगी, आचरण शुद्ध नहीं होगा, आचरण शुद्ध नहीं होगा तो सुमिरन भी शुद्ध नहीं होगा। यह पूरी की पूरी जीवन यात्रा है। इसलिए मन की शांति की मांग मत करो, मन के शांति की मांग मत करो। अगर मांग करनी ही है तो मन की शुद्धि की मांग करो। मन शुद्ध चाहिए, निर्मल चाहिए। हमने माँ से भी निर्मल बुद्धि की ही प्रार्थना किया है। भक्ति महारानी ही बुद्धि शुद्ध करती हैं, और जो माँ जानकी हैं वह भक्ति हैं अर्थात बुद्धि हैं। तभी तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज माता जानकी की वंदना करते हुए इतना सुंदर वर्णन करते हैं और कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। क्या मांगते हैं? ताके जगपद कमल मनाओ। किस लिए? जासु कृपा निर्मल मति पावो, ताके जुगपद कमल मनाओ। जासु कृपा निर्मल मति पावो। बुद्धि निर्मल होती है भगवान की भक्ति से, भगवान के भजन से। और भगवान का भजन क्या है? केवल माला जप लेना, कुछ पाठ कर लेना, यह भजन नहीं है। यह तो भजन में प्रवेश करने के साधन हैं। भजन कहते हैं सेवा को, सेवा कहते हैं भगवान में डूब जाने को। भगवान को प्रसन्न रखने की क्रिया का नाम ही सेवा है। उन्हीं को उठाना, उन्हीं को बिठाना, उन्हीं के गीत गाना, उन्हीं को रिझाना, यह भगवान की सेवा है। भजन सेवा है, भजन सेवा है। सेवा से बुद्धि शुद्ध होती है, बुद्धि निर्मल होती है, और निर्मल बुद्धि ही भगवान को भाती है। मोहि कपट छल छिद्रन भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कुमति और सुमति सबके अंदर रहती हैं। बाबा ने साफ लिखा है, सुमति कुमति सबके उर रही, सबके अंदर रहती ही हैं, इसमें संदेह नहीं। और हम नहीं कह रहे हैं, बाबा कहते हैं नाथ पुराण निगम अस तहीं। और जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। यह तो हर जीवों के अंदर है। इसीलिए यह सत्य ही है कि जितने दुर्गुण किसी दुष्ट में होते हैं, उतने ही दुर्गुण किसी शिष्ट में भी होते हैं। और जितने सद्गुण किसी शिष्ट में होते हैं, उतने ही सद्गुण किसी दुष्ट में भी होते हैं। भगवान के यहाँ से बंटवारे में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जितना साधु को देते हैं उतना ही भगवान असाधु को भी देते हैं। अंतर इतना है, साधु सुमति का सदुपयोग करता है, असाधु कुमति का उपयोग करता है। बस अंतर इतना है कि साधु ने सुमति का कमरा खोला हुआ है और असाधु ने कुमति का कमरा खोल रखा है। साधु सुमति के कमरे को खोलकर चाबी यमुना जी में फेंक दिया है, और असाधु सुमति के कमरे का ताला बंद कर चाबी लगाकर फेंक दिया है, और कुमति का कमरा सदैव खुला रखा है। यह अंतर है, आप इसे वापस समझ लें। भगवान जितना साधु को देता है उतना ही असाधु को देता है। अंतर इतना है, साधु सुमति का सदुपयोग करता है,
असाधु कुमति का उपयोग करता है। बस अंतर इतना है कि साधु ने सुमति का कमरा खोला हुआ है और असाधु ने कुमति का कमरा खोल रखा है। साधु सुमति के कमरे को खोलकर चाबी, हम कहेंगे साधु क्या किया, सुमति के कमरे को खोला और चाबी को जमुना नदी में फेंक दिया। और असाधु ने क्या किया, सुमति के कमरे का ताला बंद किया और चाबी जमुना नदी में फेंक दिया। कुमति का कमरा उसने अपने लिए खोल रखा है। इस विषय में सुंदरकांड में विभीषण जी का दर्शन वास्तव में बड़ा ही उत्तम है। विभीषण जी सामान्य जीव नहीं है, धर्मात्मा, धर्मरुचि विभीषण जी को कहा गया। इनको, किसको, विभीषण जी को धर्मात्मा कहा गया, धर्मरुचि कहा गया। नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। विभीषण के महल में भगवान का एक अलग से मंदिर बना हुआ है जिसमें श्री राम के धनुष बाण के चिन्ह अंकित थे और उसमें तुलसी का पौधा लगा हुआ था। विभीषण जी तुलसी महारानी की पूजा करते हैं, संध्या समय आरती करते हैं, लेकिन तो भी कितने शोक में डूबे हुए हैं, कितनी निराशा में डूबे हुए हैं। कुमति ने कितना इनको घेर लिया है। जब हनुमान जी ने पूछा तुम रहते कैसे हो, देखो कि कितना कुमति में डूबे हुए हैं। विभीषण जी कहते हैं सोना हो पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन्ही महु जीभ बिचारी। विभीषण जी इतने बड़े भक्त होने के बाद भी निराशा और हताशा में डूबे हुए हैं। उनको ऐसा लगता ही नहीं कि कभी प्रभु की कृपा उनके ऊपर भी होगी। हनुमान जी ने कहा अरे भाई, भगवान जी इतने सरल हैं कि कहु कवन मय परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। और तो और प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी ने कहा देखो हम तो वानर हैं, कपि चंचल सब ही विधिहीना है। अरे हमारा जन्म कौन कुलीन परिवार में हुआ, पशु योनि में हमारा जन्म है, तो भी किन्ही कृपा, हमारे ऊपर भी प्रभु की कृपा होती है तो आपके ऊपर क्यों नहीं हो सकती। भगवान के स्वभाव का आप स्मरण करें। हनुमान जी बोले असुमय अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर, किन्ही कृपा सुमिरि गुण, बरे विलोचन नीर। हनुमान जी के आंसू आ गए यह कहते कहते, किन्ही कृपा सुमिरि गुण, भरे विलोचन नीर। प्रभु इतने दयालु हैं और पूरा भगवान के स्वभाव का भरोसा हनुमान जी ने प्रकट कर दिया। सुनते ही विभीषण जी भी भरोसे की बात करने लगे। बोले अब मुझे भी भरोसा हो रहा है, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विषद दुख में डूबे हुए, विषाद में घिरे हुए, विषाद में डूबे हुए विभीषण जी को हनुमान जी ने दिला दिया भरोसा। ये हनुमान जी हैं जो कुमति निवार सुमति के संगी हैं। श्री हनुमान जी ब्रह्म के वशीभूत मोह के जाल में जो विभीषण फंसे थे, हनुमान जी की बातें सुनकर भगवान की ओर जाने लगे। भले ही लात खानी पड़ी, लात तो इसलिए खानी पड़ी कि चूंकि विभीषण जी ने हनुमान जी की बात को एकदम नहीं माना, और जो संत की बात नहीं मानेगा उसको तो संसार की लात खानी ही पड़ेगी। लेकिन रावण की लात भी विभीषण को भगवान के चरणों तक ले आई है, क्योंकि हनुमान जी की बात याद रही। ऐसे ही थे सुग्रीव, बाली का वध करके भगवान ने सुग्रीव का राज तिलक करवा दिया और भगवान ने कहा कि सुग्रीव जाओ, अंगद सहित करेउ पुर राजू, संतत हृदय धरेउ मम काजू। राज्य का पालन करना, संचालन करना, लेकिन हृदय में मेरा काम हमेशा याद रखना, मेरे कार्य को भूल नहीं जाना। लेकिन जीव का ऐसा स्वभाव होता है,
जब तक जीव पर संकट रहता है तब तक भगवान का स्मरण करता है। संकट टलते ही सबसे पहले अगर किसी को विसारता है तो भगवान को विसारता है। संकट आया तो मंदिरों में भीड़ आएगी, लेकिन आनंद के दिनों में सब टीवी पर बैठते हैं। सुग्रीव का भी यही हाल है। 4 मास वर्षा काल बीत गया। भगवान ने आकाश की ओर देखकर कहा, लखन देखो तो सही, वर्षा गत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता कै पाई, सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी, यह सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतौ मोड़ कह काली। भगवान बहुत भाव में बोले। वर्षा ऋतु चली गई, शरद ऋतु का आगमन हो गया। लखन अभी सीता की कोई सुधि नहीं। देखो तो भैया, सुग्रीव को राज मिल गया, पत्नी मिल गई, सब कुछ मिल गया, राज्य, खजाना, नगर और नारी, इसीलिए हमारे कार्य को भी भूल गया। भगवान थोड़े रोष में भी आए। भगवान ने कहा कि अगर कल तक यह नहीं सुधरा तो इसको कल मार डालेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज कल कभी नहीं आता। राज तिलक भी पिताजी ने कल के लिए घोषित किया था, मगर कर नहीं पाए। कल का किसी को पता नहीं, कल किसी का आता ही नहीं। जो करना है अभी करो, ऐसा करो प्रभु, बड़े भाई का काम आपने किया था। बहुत दिनों से खाली बिठा हूँ, छोटे ही जिम्मेदारी आप हमारे इस छोटे भैया, लक्ष्मण कहते हैं कि बड़े भैया का काम आपने किया, आज आप इस छोटे को थोड़ी जिम्मेदारी दे दीजिए। भगवान ने कहा, नहीं लखन, हमने मित्र बनाया है, मित्र को मारा नहीं जाता, मित्र को सुधारा जाता है। भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। जाओ, काल का भय दिखाकर उसको मेरी ओर ले आओ। हनुमान जी ने भगवान के रोष की ओर, लक्ष्मण के संकल्प की बात सुनी। हनुमान जी को लगा कि लखन लाल साक्षात काल, कहीं 19-20 न हो जाए। दूसरे रास्ते से गए, देखा सुग्रीव रानियों के बीच ताश खेल रहा था। रानियों के बीच में हनुमान जी ने कहा, अरे सुग्रीव, यह क्या हो रहा है? यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, राम काज सुग्रीव विशारा, निकट जाई चरण सिरुनावा, चारिहु विदिते ही कही समझावा, सुने सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लिन्ह्य ज्ञाना। संत का काम है सोते हुए जीव को जगा देना, चारों विचार साम दाम दंड भेद दिखाकर। क्योंकि भगवान ने कहा था कि भय दिखाई ले आवहु। क्योंकि हनुमान जी ने कहा, सुग्रीव जिस बाण से भगवान ने बाली को मारा, वह बाण बाद में कहाँ चला गया? बोले, वह तो लौटकर तरकस में चला गया था प्रभु के। तो हनुमान जी ने कहा है कि तुमको मालूम नहीं है तरकस में लौटकर क्यों गया था? बोले, मुझे तो नहीं मालूम, शायद उसका कोई नियम होगा। बोले, नहीं, तरकस में बाण प्रभु ने तुम्हारे सामने इसलिए लौटाया था कि तरकस में बाण को ऐ सुग्रीव आपके सामने इसलिए लौटाया था कि जिस बाण से मैं बाली को मार सकता हूँ, गलती करने पर तुमको भी मार सकता हूँ। भविष्य की रक्षा के लिए भगवान ने उसको सुरक्षित रखा। और जैसे ही सुग्रीव भयभीत हुआ, कहा, महाराज मेरे विषयों ने मेरे ज्ञान का हरण कर लिया। और हनुमान जी ज्ञान नाम अग्रण्यम कुमति निवार सुमति के संगी हैं। भोग में लिप्त सुग्रीव को हनुमान जी पकड़कर भगवान के चरणों में ले गए। यह हनुमान जी का काम है। जानकी जी चिता पर बैठा दी गई थी। आपको कहानी ध्यान होगी, जब जानकी जी की परीक्षा की बात आई थी तो जलने को तैयार। हनुमान जी को भगवान की कृपा पर पूरा का पूरा भरोसा है। हनुमान जी कहते हैं, मारो मत, जलो मत, भगवान की कृपा आने ही वाली है। तो संसारी बुद्धि को ईश्वर में लगा देना किसी का काम सुमति है। मान व अपमान से ऊपर उठाकर भगवान के कार्य में बुद्धि को लगा देना यही सुमति है।
और इसीलिए हमने वेदों में, शास्त्रों में, संतों से, आचार्यों से, ऋषियों से बुद्धि की ही मांग की है कि हमको सद्बुद्धि प्रदान करें। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। बुद्धि अगर बिगड़ती है तो व्यक्ति का नाश होता है। विभीषण बोले रावण की सभा में, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, और सुमति कुमति सबके उरहई। हमारे गुरुदेव यशस्वी कथावाचक स्वामी राजेश्वरानंदी महाराज ने इसकी बहुत ही अच्छी व्याख्या किया है। उन्होंने कहा है कि सुमति और कुमति यह दोनों बहनें हैं, लेकिन लोग सुमति को पसंद करते हैं, कुमति को कोई पसंद नहीं करता। हालांकि जगह कुमति को ही देते हैं, लेकिन पसंद करते हैं सुमति को। एक बार सुमति और कुमति दोनों ब्रह्मा जी के पास गई और कुमति ने ब्रह्मा से शिकायत की, भगवान आपने ही हम दोनों का निर्माण किया है, किंतु इसको तो सभी पसंद करते हैं, किंतु मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्यों? क्या मैं बुरी लगती हूँ? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, कौन कहता है तुम बुरी लगती हो? तो हमको कोई क्यों नहीं चाहता है? मैं जहाँ जाती हूँ वहीं फटकार मिलती है, क्या दोष है हमारे में? ब्रह्मा जी ने कहा तुम तो कोई, हमें तुम्हारे में कोई दोष नहीं दिखाई पड़ रहा है। अरे अगर कोई दोष नहीं तो मुझे फटकार क्यों मिलती है? ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ऐसा करो, चल कर दिखाओ, तब पता चलेगा। कुमति चल कर गई है और आई। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत अच्छी लगती हो, बैठो। अब ब्रह्मा जी ने सुमति से कहा तुम भी चलकर दिखाओ। सुमति चलकर आई तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम भी बहुत सुंदर लगती हो। तब कुमति को क्रोध आ गया और कुमति क्रोध में तमतमाती हुई बोली कुमति भी अच्छी लगती है, सुमति भी अच्छी लगती है, यह कोई न्याय हुआ? ब्रह्मा जी आप निर्णय दीजिए, अच्छी कौन लगती है? ब्रह्मा जी ने कहा तुम दोनों ही अच्छी लगती हो, किंतु सुमति तुम आती हुई अच्छी लगती हो और कुमति तुम जाती हुई अच्छी लगती हो। तुम अगर चली जाओ तो बहुत अच्छी लगती हो। उत्तानपाद नाम के एक बड़े श्रेष्ठ राजा हुए हमारे देश में, जिनके घर में ध्रुव जी का अवतार हुआ। उनकी दो रानियां थीं। उत्तानपाद का मतलब दोनों पैर ऊपर की ओर, बुद्धि गड्ढे की ओर, पैर ऊपर की ओर। भोग में डूबी हुई बुद्धि उत्तानपाद ही है। हमारी बड़ी बुद्धि खोपड़ी के नीचे की ओर है। हर उत्तानपाद की दो पत्नियां हुआ करती हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि माने भोग, वासना, वैभव के पदार्थ। सुरुचि को राजा बहुत प्रेम करते थे, राजभवन में राज करती थी। सुरुचि को कौन पसंद नहीं करेगा? अपनी कोठी, बंगले, भोग, वासना, ऐश्वर्य, वैभव किसे प्रिय नहीं होंगे। सुनीति माने नीति, नीति माने धर्म, नीति यानी सत्य, सुनीति यानी समर्पण, त्याग, वैराग्य। आपने सुना है सुनीति को जंगल में निवास करना पड़ा, घास फूस की झोपड़ी में, सवा सेर जौ में गुजारा करना पड़ा। भैया नीति, धर्म और सत्य को तो झोपड़ी में ही निवास करना पड़ेगा और सवा सेर जौ में ही गुजारा करना पड़ेगा। सुरुचि के गर्भ से उत्तम पैदा हुआ, एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया था उत्तम। सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी का आगमन हुआ। और यह भी सत्य है कि सुरुचि भोग है, वासना है। वासना के भोग के गर्भ से उत्तम का ही जन्म होगा। उत्तम का संधि विच्छेद करके देखिए। उत यानी गहन, तम यानी अंधकार। उत गहन, तम अंधकार, अर्थात उत्तम यानी गहन अंधकार। भोग और वासना से तो गहन अंधकार ही आएगा। नीति के गर्भ से, सत्य के गर्भ से, मर्यादा के गर्भ से तो ध्रुव का ही अवतार होगा। और ये दोनों इंसान के जीवन में निवास करती हैं। सुमति भी जीवन में है और कुमति भी जीवन में है, दोनों ही जीवन में हैं। हम किसका स्वागत करते हैं? हमारी सुमति बनी रहे, इसके लिए हनुमान जी का स्मरण करें और कुमति से सदा सदा के लिए दूर रहें। हनुमान जी से किसी ने कहा आप बताइए सुमति किसे कहते हैं? हनुमान जी ने कहा मेरी परिभाषा तो और
दूसरी है भैया। क्या है? हनुमान जी ने कहा ऐसी मति, मति माने बुद्धि, जो हमेशा सुमिरन में लगी रहे। ऐसी बुद्धि जो हमेशा सुमिरन में लगी रहे उसे सुमति कहते हैं। जिसकी बुद्धि हमेशा सुमिरन में लगी रहे, मैं उसके साथ हमेशा रहता हूँ। इसलिए हनुमान जी बड़े सरल हैं। आप जब भी हनुमान जी को बुलाइए वह तुरंत आएंगे, क्योंकि वह सुमति के संगी हैं। कुमति निवार सुमति के संगी। कभी भी कीर्तन हो, घर में हनुमान जी को बुलाइए, निश्चित ही वह आकर बैठ जाएंगे। हम सब लोग गाते भी तो हैं, कीर्तन की है रात बाबा, आज थाने आणो है, थाने कौन निभाणो है। कीर्तन की है रात बाबा, आज थाने आणो है, थाने कौन निभाणो है। कीर्तन की है रात बाबा, आज थाने आणो है। दरबार उधारो ऐसो सजो प्यारो, थे कृपा आज करो। भक्ता ने दर्श दिखा, हृदय में प्रेम जगा, चरणों को दास करो। सेवा में थारी बाबा, आज बिछ जानो है, थाने कौल निभाणो है। कीर्तन की है रात बाबा, आज थाने आणो है। कीर्तन की है रात बाबा, आज थाने आनो है। कीर्तन की है मन में, अब मेहर करो बाबा थे, क्यों अब देर करो। वादो थारो बाबा, कीर्तन में आणो को, कृपा अब ढेर करो। जो जी स्वीकार करो, भजना सु थाने बाबा, आज रिझाणो है, थाने कौल निभाणो है। कीर्तन की है रात बाबा, आज थाने आणो है। बड़े म्यासु अर्पण प्रभु थाने, प्रभु नादान स्यु गलती होती है। प्रभु मत ध्यान धरो भक्ता सु, ना तो बाबा बहुत पुराणो है, कुछ थाने कौन निभाणो है। कीर्तन की है रात बाबा, आज थाने आणो है। सुमति अर्थात जिनकी मति सदा सुमिरन में लगी रहे, सदा राम नाम ही जपे और करे राम को ध्यान, तिनकी रक्षा करत नित गदा धरे हनुमान। बड़ी अच्छी बात कही गई। सदा राम नाम ही जपे और करे राम को ध्यान, तिनकी रक्षा करत नित गदा धरे हनुमान। वास्तव में श्री हनुमान जी सुमति के रक्षक हैं, उसका सदैव साथ देते हैं। कुमति निवार सुमति के संगी हैं। कुमति कहते हैं किसे? कुमति की पहचान क्या है? गोस्वामी जी ने मानस में कुमति की पहचान बताई। तव और कुमति बशी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। यह कुमति का संकेत है। जब शत्रु आपको मित्र और मित्र आपको शत्रु लगने लगे तो समझ लो कि आपके अंदर कुमति है। जहां कुमति तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपुप्रीता। यह कुमति का कितना सुंदर संकेत है भाई। जब भी शत्रु हमको मित्र और मित्र हमको शत्रु लगे, तब हम समझ लें कि हमारे भीतर कुमति आ चुकी है। हित करने वाले हमको विरोधी लगने लगते हैं और विरोध करने वाले हमको हितैषी दिखाई देते हैं। तब हमें समझना चाहिए कि कुमति आ चुकी है। जब भगवान के स्वरूप में बुद्धि संदेह करने लगती है और सद्गुरु के उपदेश में भी हमें कुतर्क दिखने लगता है, तब समझना चाहिए कुमति आ गई है। यह कुमति केवल किसी सामान्य के भीतर ही नहीं आती, सती माता के भीतर भी आ चुकी है। आपने प्रसंग सुना होगा कि कुंभज ऋषि के आश्रम से भगवान शिव और माता सती दोनों कथा सुनकर लौट रहे थे। दंडकारण्य में शिव प्रभु राम का रोते हुए दर्शन करते हैं। भगवान को शंकर जी ने दूर से प्रणाम कर लिया, कहा जय सच्चिदानंद जग पावन।
सती को संदेह हो गया, भगवान के स्वरूप में संदेह, यह कुमति है। पूछा आपने किसको प्रणाम किया? शंकर जी ने सती से कहा कि आपने प्रणाम नहीं किया क्या? बोली नहीं, मैंने तो नहीं किया। शिव बोले प्रणाम करो ना। सती ने कहा मैं ऐसे वैसे को प्रणाम नहीं करती हूँ कि चाहे जिसको प्रणाम कर लूँ। शंकर जी ने कहा देवी जो चाहे, जो यह नहीं है, साक्षात ब्रह्म हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, चराचर जगत के स्वामी हैं, परब्रह्म भगवान श्री राम ही हैं, इस समय मानव रूप में लीला कर रहे हैं, प्रणाम करो। इन्हें सती ने कहा आपकी तो कौन कहे। अब बार बार भगवान शंकर के कहने पर भी माता सती प्रणाम नहीं करती हैं, और नहीं तो भगवान शंकर को ताने मारती हैं, कहती हैं आपकी तो मति मारी गई। देखो यह कुमति है जो सुमति को कह रही है, तेरी तो मति मारी गई। क्यों मति कैसे मारी गई? सती ने कहा ब्रह्म तो व्यापक होता है, और व्यापक को तो कभी वियोग नहीं होता। अगर ये ब्रह्म है तो इनको मालूम नहीं है कि इनकी धर्म पत्नी कौन चुरा कर ले गया। यह कामी पुरुष की तरह रो रहे हैं। शंकर जी ने कहा यह लीला का एक पार्ट है, इसमें प्रभु लीला में है, इसीलिए लीलाधारी को प्रणाम करो। बोली नहीं मैं नहीं करूँगी। बोली मैं पढ़े लिखे बाप की बेटी हूँ, चाहे जिस किसी को प्रणाम नहीं करती। बंधुओं इसी को कुमत कहते हैं, जो न भगवान को प्रणाम करे और जो न बड़ों को प्रणाम करे और जो न बड़ों की बात माने, उसे ही कुमत कहते हैं। गुरुदेव के वचनों में भी जो संदेह करे तो समझना चाहिए कुमति आ गई है। शंकर जी केवल पति ही नहीं हैं, अब तो शंकर जी ईश्वर भी हैं और सदगुरु भी हैं। सदगुरु समझा रहे हैं, लेकिन सती जी मानने को तैयार नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा गुरु के वचन प्रति तिन जेहि, सपने सुगमन सुख सिद्धि तेहि। गुरु के वचन प्रति तिन जेहि, सपने सुगमन सुख सिद्धि तेहि। कितनी बड़ी बात। गुरु के वचन प्रति तिन जेहि, सपने सुगमन सुख सिद्धि तेहि। जिसको गुरुदेव के वचनों के प्रति प्रतीति नहीं, भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, उसे जागृत की तो बात छोड़ ही दीजिए, स्वप्न में भी सुख और सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके विपरीत जेहि गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। जेहि गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। यह गुरु कृपा की ही महिमा है कि जिनको गुरुदेव के चरणों में भरोसा है वे सारे वैभव के मालिक बनते हैं, सारे वैभव उसके वशीभूत होकर आ जाते हैं। गुरुदेव के चरणों की रज को अपने सिर पर धारण करना, यह इसका अर्थ है। किंतु मुझे तो यह अर्थ सही लगता है, क्योंकि रावण ने तो सिर्फ चरणों की रज को ही नहीं बल्कि सारे गुरुजी के आश्रम सहित गुरुजी को भी सिर पर उठा लिया था। परंतु रावण का अंत क्या हुआ आप सबको पता है, सर्वनाश। इसमें अहंकार जैसा हो सकता है कि थोड़े झुके और चरण रज उठाई और शीश पर रखी, देखने में ठीक लगता है, गुरु भक्ति भी दिखाई देती है। लेकिन इसका दूसरा भाव लेता हूँ, गुरुदेव के चरणों की रज को अपने शीश पर धारण करें, इस चौपाई का सिर्फ इतना ही अर्थ नहीं है। जो गुरुदेव के चरणों की रज में अपने शीश को धरते हैं, वैभव उनके वशीभूत होता है, यानी जिनका शीश सदैव गुरुदेव के सम्मुख झुका रहता है, पूर्ण समर्पण में ही सुमति है। और जो गुरुदेव के भगवान के वचनों पर, भगवान के स्वरूप पर संदेह करते हैं, उसको कुमति कहते हैं। लेकिन हमारा स्वभाव है, हम संसार भर, पूरी दुनिया पर, पूरे विश्व पर तो भरोसा करते हैं, पर भगवान पर नहीं। आपको कितने लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि भगवान कहाँ है, किसने देखा है, कौन कहता है। यह सब कपोल कल्पित बातें हैं, ऊपर ऊपर की बातें हैं, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है। ईश्वर का प्रमाण नहीं मांगा जाता, बल्कि ईश्वर को
प्रणाम किया जाता है, ईश्वर का प्रमाण नहीं मांगा जाता, ईश्वर को प्रणाम किया जाता है। शिव जी कह रहे हैं कि देवी ईश्वर हैं कि नहीं इस बात का प्रमाण मत मांगे, मैं कह रहा हूँ। कुमत इतनी विचित्र है कि विष पर भरोसा कर रही है और विश्वास पर संदेह कर रही है। भगवान शिव विश्वास हैं, कुतर्क विष है, विष पर भरोसा है। कुमत की अपनी आँख तो है नहीं और आँख वाले की माने नहीं, अपनी तो दो कौड़ी की समझ नहीं और जिसको समझ है उसकी सुने नहीं। सती कहाँ सुन रही हैं? शंकर जी उदाहरण दे रहे हैं। देवी जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनि ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। भगवान शिव कितना समझा कर बोल रहे हैं। अरे इन्हीं भगवान श्री राम की कथा हम कुंभज ऋषि से सुनकर लौट रहे हैं। उनकी भक्ति का वरदान मैं कुंभज ऋषि को देकर आया हूँ और प्रमाण दे दिया भगवान ने। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। अरे देवी, ऋषि मुनि योगी ध्यानी और सिद्ध संत निरंतर निर्मल मन से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य ब्रह्मरूप भगवान श्री राम ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल मणि के रूप में अवतार लिया है। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इनको प्रणाम करो। सती ने कहा, आप हमेशा भांग के नशे में रहते हैं, मैं पढ़े लिखे बाप की बेटी हूँ, मैं बिना ठोक बजाए प्रणाम नहीं कर सकती, क्या करना चाहती हो? बोले, पहले यह ब्रह्म हैं या नहीं, मैं इनकी परीक्षा करना चाहती हूँ। शंकर जी ने कहा, देवी भगवान परीक्षा से नहीं बल्कि जिज्ञासा से मिलते हैं। वेदों में कहा गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा तथा तो भक्ति जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है, चर्चा का विषय नहीं, शोध का विषय नहीं। किसी सद्गुरु के चरणों में विनम्र भाव से जिज्ञासा प्रकट करें, तब कुछ उस समय प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यह परीक्षा का विषय नहीं। बुद्धि परीक्षा लेती है और भक्ति परीक्षा देती है। और जो भगवान तथा अपने गुरु की परीक्षा ले, जो भगवान तथा अपने गुरु की परीक्षा ले, वही कुमति है। कई लोग गुरु की भी परीक्षा लेते हैं कि इनको कुछ आता है या नहीं, कुछ सिद्धि है कि नहीं। आज पति की बात भी पत्नी नहीं मान रही है और ईश्वर की बात भी नहीं मान रही है। दुनिया की हर स्त्री अपने पति को बेवकूफ़ समझती हैं। ऐसा पूज्य मुरारी बापूजी कहते हैं। हो सकता है कि विनोद में व्यंग में कहते हों, उनका अपना अनुभव है, लेकिन देखने में थोड़ा थोड़ा आता तो है। सबकी बात मानेंगी किंतु पति को वो मूर्ख ही कहेंगी। तो जो बुद्धि अभिमान से भरी है वो कुमति है और जो बुद्धि भगवान से भरी है वो सुमति है। अभिमान से भरी हुई बुद्धि अपवित्र हो जाती है और भगवान से यदि बुद्धि भर जाए तो वह बुद्धि पवित्र हो जाती है। जो हमको अंधेरे की ओर ले जाए वो कुमति है। मंत्रा तो इससे और आगे है, वह मंदमती है तथा कैकेयी कुमति है। और परिणाम क्या देती है अगर कुमति आ जाए? सुमति यदि कुमति बन जाए। कैकेयी जब तक सुमत थी तब तक कनक भवन में वास करती थी और जब कैकेयी कुमति हो गई तो यही कुमति कैकेयी को कनक भवन से निकालकर कोप भवन में छोड़ आती है। सुमति प्रकाश की ओर चलती है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। कुमति अंधेरे की ओर चलती है। कोप भवन माने जहां अंधेरे में ठोकर खानी हो। सुमति थी तो श्रृंगार युक्त थी, कुमति आ गई तो श्रृंगार मुक्त हो गई, विधवा हो गई। सदा सदा के लिए शरीर के अंगों से श्रृंगार उतर गया। सुमति थी तो जयकार, कुमति आ गई तो हाहाकार मच गया।
बेटी भी माँ कहने को तैयार नहीं। बेटा, भरत जैसा बेटा भी कैकेयी को माँ कहने को तैयार नहीं। सुमति वह है जो हमको उत्सव दे, सुमति वह है जो हमको उत्सव से आनंद से भर दे। कुमति और सुमति दोनों बाहर से एक लगते हैं। मन मैला तन उजला बगुला जैसा वेश, इससे तो कागा भले भीतर बाहर एक। मूर्ख हमेशा भगवान की परीक्षा लेते हैं। दो मूर्ख एक बार भगवान की रचना में दोष ढूंढने निकले। देखो, इनमें भगवान के गुण ढूंढने की इच्छा नहीं हुई, यह कुमति है। यह भगवान में भी दोष ढूंढने लगे। दोष तो प्रभु में होता ही नहीं, लेकिन उसमें भी दोष खोज लें। गांव के बाहर निकले तो तरबूज की बेल दिखी, बड़े बड़े 5 से 10 किलो के तरबूज। मूर्ख ने कहा, देखो यह भगवान की मति मारी गई है। ऐसी पतली पतली बेल पर 10 से 15 किलो के भारी भारी तरबूज लटका दिए। अरे जैसी कोमल बेल, छोटे छोटे फल लगने चाहिए। भगवान को अकल ही नहीं मिली है। मिलेंगे तो मैं भगवान को समझाऊंगा। थोड़े और आगे बढ़े, एक देसी आम का पेड़ था। आचार वाले छोटे छोटे हरे हरे आम केरी लगी थी। गर्मी थी, छाया के नीचे लेट गए। झपकी लगी, उधर एक हवा का झोंका आया और कच्चा आम गिरा और सीधे नाक पर आ गिरा। तो नाक की हड्डी बोली चट। एकदम चीख कर बोले, क्या हुआ? बोले, हो गया फैसला। क्या फैसला? बोले, हम ही पागल हैं। भगवान ने जो कुछ भी किया है ठीक ही किया है। अगर इतने बड़े आम के पेड़ पर तरबूज लगा दिया होता तो सीधे मरघट ही जाना पड़ता। तो जो भगवान में दोष ढूंढ लें उसको कुमति कहते हैं। जिसको सर्वत्र भगवान दिखाई दे उसे सुमति कहते हैं। और जो भीतर रहता है वही बाहर दिखाई देता है। श्री हनुमान जी के हृदय में राम हैं तो सर्वत्र राम ही राम दिखाई देते हैं। चंद्रमा के प्रसंग में जब प्रभु ने पूछा था कि चंद्रमा में काले क्यों, तो सबने अपने अपने हिसाब से उत्तर दिया। किसी ने कहा रति का सारा भाग निचोड़ दिया गया, किसी ने कहा अमृत निचोड़ दिया गया, किसी ने कहा कि गुरु का कलंक लगा है, किसी ने कुछ। हनुमान जी से पूछा गया तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु कोई बड़ी बात नहीं। चंद्रमा आपका दास है, आपका सुमिरन 24 घंटे करता है, तो आपकी मूरत उसके हृदय में बस गई, इसीलिए वही श्यामलता का प्रभाव है। उसी के कारण से वह श्यामल रूप धरे हैं। हनुमान जी की सुमति सर्वत्र भगवान के सुमिरन में लगी है। सुमति माने जो भगवान की सेवा में लगी है, जो परोपकार में लगी है, धर्म में लगी है। सुमति माने जो अति शुभ में लगी है, वही सुमति है। हनुमान जी सुमति के साथ में लगे हैं, इसलिए हनुमान जी की बार बार जय जयकार है। ऐसे सुमति के साथ लगने वाले हनुमान जी हम सबको सुमति प्रदान करें। आज के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।